मेरे पाकिस्तानियों, मेरा आज का पैगाम उन सब लोगों के लिए है जिनको पाकिस्तान से प्यार है। वो ख्वाह शहरों में रहते हों, देहातों में रहते हों, हमारे वालिदैन हों, घरों के बुजुर्ग अफराद हों, हमारे पड़ोसी हों, हमारे बच्चे हों। प्लीज कोशिश ये करें कि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा अपने सर्कल में सर्कुलेट करें। हम सब सुप्रीम कोर्ट के परसों के फैसले से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। हम सब ये जानते हैं कि नाहक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान की आज तक की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उनसे बल्ले का सिंबल ले लिया गया है। इस बात की दुख है, इस बात की तकलीफ है, लेकिन मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, हम सब ये जानते हैं कि हमें अपने इस दुख को साइड पर रख के अभी सबसे बढ़कर जोश, जज्बे और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि हम सब भी इस बात से वाकिफ हैं कि बल्ला और नो बल्ला इलेक्शन तो इंशाल्लाह फरवरी 8 2024 को होंगे। तो जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, उनकी लीगल टीम ये लीगल बैटल लड़ेगी अपने बल्ले के निशान के लिए, वहां हमें एज अ कौम और एज अ पार्टी तैयार होना पड़ेगा कि अब हमने अपना अगला लाहे अमल क्या करना है। तो आप सब लोगों ने देखा होगा और आप सब लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि वो लोग जिनको पीटीआई के टिकट दिए गए थे, जिन्होंने पहले बल्ले पर लड़ना था, अब वो सब के सब लोग, वो सब कारकुनान, वो सब नुमाइंदगान आजाद उम्मीदवार के तहत कौमी और सूबाई सीटों के ऊपर लड़ेंगे। तो इस बात को आसान तरीके से समझाने के लिए मैं आपसे 2 से 3 बातें शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हमें ये समझने में और हमें ये पता चल सके कि हमारा रोल क्या है इस तहरीक में और इलेक्शन के दिन की तैयारी के लिए। सबसे पहले तो ये कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत से घराने, बहुत से घर ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ही अपने शनाख्ती कार्ड के नंबर 8300 पे चेक कर लिए होंगे। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज के दिन में एक जिम्मेदार बंदा अपने घर में रिप्रेजेंटेटिव चूज कर ले। वो आपके वालिद साहब हो सकते हैं, आपकी वालदा हो सकती है, बहन भाई, जो आपको बेहतर मुनासिब लगता है, कि वो सब घर वालों के शनाख्ती कार्ड, घर में काम करने वालों के शनाख्ती कार्ड एक कागज पे लिख लें। उसके बाद आप एक एक शनाख्ती कार्ड का नंबर 8300 पर भेजेंगे तो आपको तकरीबन आधे मिनट के अंदर 8300 से एक रिस्पॉन्स आएगा, जिसमें आपका सिलसिला नंबर, घराना नंबर, आपको कौन सा कौमी हल्का लगता है, कौन सा सूबाई हल्का लगता है, और आपका पोलिंग स्टेशन किस इलाके में होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कोशिश ये करें घर के सब अफराद की लिस्ट एक कागज के ऊपर लिख के रखें, और जो घर में काम करने वाले अफराद हैं उनको भी लिख के दे दें। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पिछले 2 दिन से अंत तक मेहनत कर रही है एक वेबसाइट रेडी करने के लिए, insaf.pk। जब आपके 8300 के मैसेज के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको हल्का कौन सा लगता है, सूबाई लगता है, नेशनल असेंबली का लगता है, तो वो आप हल्के का नंबर पीटीआई की उस वेबसाइट पे जाकर टाइप करेंगे तो आपको आपके कैंडिडेट का नाम, जो कि पीटीआई की तरफ से एज आजाद उम्मीदवार खड़ा है, वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ उसको बल्ले की जगह आप कौन से सिंबल के ऊपर आपने इलेक्शन वाले डे पर ठप्पा लगाना है वो भी आपको नजर आ जाएगा। प्लीज ये जान लें कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये लिस्टें अभी भी फाइनल हो रही हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पिछले 24 घंटों में काफी कंफ्यूजन रही, कभी एक सिंबल अलॉट हुआ, कभी दूसरा सिंबल अलॉट हुआ। तो आप समझ लें अगले आने वाले 48 घंटों में आपको एक फुल लिस्ट पीटीआई के हम सारे कैंडिडेट्स की हल्के नंबर के साथ इस वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। तो सबसे पहले आपने 8300 पे अपना हल्के चेक कर लिए, फिर आपने हल्के नंबर को यूज करके वेबसाइट के ऊपर अपने कैंडिडेट का नाम और उसका नया सिंबल चेक कर लिया। ये तो होगी 2 इंपॉर्टेंट बातें जिसके लिए हमने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के लिए तैयारी करनी है। तीसरी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हाथी गुजर गया पीछे तुम रह गई है। मुश्किल टाइम है, कंफ्यूजन है, लोग हमसे सवाल करेंगे, लोग आपसे सवाल करेंगे, बल्ले पे ठप्पा लगाना था, आप किस पे ठप्पा लगाना है, आप कौन सा कारकुन है, आप कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है। हिम्मत नहीं आनी, डट के खड़े रहना है। लोगों के जितने सवाल हैं, लोगों को ये सेफ स्पेस दें कि वो आपसे पूछ सकें, आप उनको बता सकें। और इंशाल्लाह मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, हाथी गुजर गया है पीछे धूम रह गई है, और अगर हम एक दूसरे के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारे लिए आसानियां करेगा। और प्लीज ये बात समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक कौमी नजरिया बन गया है, जिसमें हम जैसे बहुत से पाकिस्तानी उस हक, सच और इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो आइए मिलकर इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करें।